हेलो, वेलकम टू स्टडी होम। सो इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी चैप्टर 2 एमसीक्यू की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड हमारे जो थे वो एमसीक्यूज थे। इसमें हम एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का और उनके बेस्ड क्वेश्चंस का। सो देखते हैं कि क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है, बेसिकली उसके जीरोस क्या होते हैं। सो अ लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। But before we begin, please subscribe, like and share my channel Study Home. आपको MCQ की सारी वीडियोस मिल जाएंगी. आई एम मेकिंग चैप्टर वाइज वीडियोस एंड आई एम ऑल्सो मेकिंग वीडियोस फॉर क्लास 10th बोर्ड चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियोस. सो आपको वो भी मिल जाएंगी. तो सारी वीडियोस अवेल करने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. श्योरली आपको आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत 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 हेल्पफुल होगा. इससे काफ़ी आपकी ईजी हो जाएंगी पढ़ने में चीज़ें. सो या लेट्स बिगिन. Question 1. Given that two of the zeros of the cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d are 0, the third zero is. See, हमने cubic polynomial अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताई थी और उसके जीरोस बताए थे. तो अभी हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोई आइडिया नहीं है. डोंट वरी, हम पहले इसके क्या पढ़ते हैं, कंसेप्ट पढ़ते हैं. हाँ जी, ये रही मेरी क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है मेरी जो हाईएस्ट पावर होगी या डिग्री होगी वो मेरी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. और a मेरा ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर मेरा a ज़ीरो के इक्वल हो गया तो यहाँ पर एक्स क्यूब मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं रहेगा. तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट. अगर मेरे अल्फा बीटा एंड गामा क्या है, मेरे 2 जीरोज हैं अबव इक्वेशन के. सम ऑफ दी जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है. सम ऑफ दी जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, इसका मतलब है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, राइट. देन प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस इक्वल टू अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए. अब आप यहाँ पे ना बेसिकली ये देख सकते हैं, यहाँ पे जो है अभी मैं आपके लिए इजी कर देती हूँ. यहाँ पे जो है ना ये ऐसे ही चलता है. देखिए, माइनस बी अपॉन ए यहाँ से ये, राइट. देन सी अपॉन ए यहाँ से ये हो गया, ठीक है. देन माइनस डी अपॉन ए यहाँ से ये हो गया. माइनस प्लस माइनस ये क्या चलते हैं, ऑल्टरनेटिवली चलते हैं. बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए डी अपॉन ए. आपको बस इतना ध्यान रखना है, थोड़ा ट्रिक वाइज आपको याद रखना है. अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमारा होगा एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ दी जीरोज मतलब माइनस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर. सम ऑफ दी जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम इनटू एक्स मतलब सी अपॉन ए, राइट. देन प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज माइनस प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज मतलब ये, राइट. ये हमारी डिजाइनिंग ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है. ये मैंने इस फॉर्म में लिख दी है. आई होप सभी को समझ में आया होगा. आपको जो लर्न करना है ये करना है, माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए माइनस डी अपॉन ए. क्वाड्रेटिक में हमने ये दोनों पढ़े थे, माइनस बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए, राइट. नेक्स्ट, हाँ जी, तो क्वेश्चन हमारा ये था, गिवन दैट टू ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी आर जीरो. टू ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा एंड बीटा हम क्या ले लेते हैं, ज़ीरो ले लेते हैं, राइट. यहाँ पे अल्फा एंड बीटा मैं क्या ले लेती हूँ, इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है. अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे सम ऑफ दी जीरोज माइनस बी अपॉन ए, तो हम ये ही क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, राइट. हाँ जी, सो यूज़ करते हैं यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे यूज़ करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू व्हाट, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है. यहाँ पे अल्फा हो गया मेरा ज़ीरो, राइट. बीटा हो गया मेरा ज़ीरो,
प्लस यहाँ पे क्या हो गया, गामा मेरा क्या हो गया, बेसिकली माइनस बी अपॉन ए, ये दोनों ज़ीरो हो गया तो गामा की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, माइनस बी अपॉन ए, राइट। तो थर्ड ज़ीरो जो मुझे निकालना है ना वो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। ऑप्शन इज ए माइनस बी अपॉन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। Given that one of the zeros of the cubic polynomial is zero, one of the zeros, let's say मैंने अल्फा को क्या मान लिया, ज़ीरो मान लिया, the product of the other two zeros, product of the other two zeros का मतलब है ये वाला हमारा फॉर्मूला लगेगा, राइट, ये वाला। हाँ जी, देख लेते हैं ज़रा क्या होगा ये, मतलब मेरा ये लगेगा दिस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा मेरा क्या होता है, इक्वल टू सी अपॉन ए, वो हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर मेरा अल्फा ज़ीरो हो गया तो अल्फा इंटू बीटा ज़ीरो हो जाएगा, बीटा गामा अगेन मेरा क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। गामा अल्फा, अल्फा ज़ीरो है तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो, इक्वल टू दैट विल बी सी अपॉन ए, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू ज़ीरो मतलब बीटा गामा, बीटा गामा इट कैन बी, यू नो, आप बीटा को भी ज़ीरो ले सकते हैं, गामा को भी ज़ीरो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बीटा गामा इक्वल टू मेरा क्या आ गया, सी अपॉन ए, राइट। तो ऑप्शन मेरा कितना हो गया, बी। आई होप सभी को। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस वन इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। हमने क्या बोला है कि एक्स क्यूब प्लस वन को हम क्या किससे डिवाइड कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। देन द पॉसिबल डिग्री ऑफ क्वेश्चन, पॉसिबल डिग्री, हाँ जी, अब हम क्या कर दें, लॉन्ग डिवीजन कर दीजिए आप, एक्स क्यूब प्लस वन देन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, राइट। डिवीजन कीजिए, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, एक्स लिख दूंगी, दैट विल बी एक्स क्यूब प्लस फाइव, साइन चेंज कीजिए, दैट विल बी माइनस, दैट विल बी माइनस, ये कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5x आएगा, सॉरी इट विल बी 5x, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5x प्लस वन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, माइनस यहाँ पे लिखूँगी -5। अब इसको ना आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट आ गया है। तो डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल मेरा कितना है, 1, तो डिग्री मेरी कितनी हो जाएगी, 1। ऑप्शन विल बी बी, 1। आई होप क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो अगर आप आगे सॉल्व करते तो MCQ में 30 से 40 सेकेंड्स लेने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और अगर ज़्यादा सॉल्व करने वाला है तो 1 मिनट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपको करना होता है। अगर हम इसे आगे सॉल्व करते तो हमें कोई यूज़ नहीं होता, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे डिग्री मिल चुकी है, दैट विल बी 1, तो हमें इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट द ग्राफ, नॉट द ग्राफ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था ये ग्राफ और ये कैसे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। अगर आपको समझ नहीं है या कुछ भी है तो आप मेरी प्लीज़ लास्ट वीडियो देख ले, MCQ मैराथन पार्ट 3 है मेरा, ठीक है। पैराबोला हमने पढ़ा था, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये हमारा नहीं होगा, तो ऑप्शन विल बी डी, ऑप्शन विल बी डी, दैट इज दिस, राइट। आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज, देखिए ये थोड़ा सा ना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेसिकली, लेट मी टेक अप द कंसेप्ट। पॉलिनोमियल डिग्री n के क्या हो सकते हैं, एक जीरो हो सकता है, एटलीस्ट n जीरोज हो सकते हैं, एट मोस्ट n जीरोज हो सकते हैं, मोर देन n जीरोज। देखिए अगर डिग्री मेरी 1 है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम, राइट, एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, राइट, हिंदी में लिख दिया सो दैट आपको क्लियर हो। एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, एटलीस्ट मतलब कम से कम, मतलब मिनिमम भी बोल सकता है। यहाँ आपको
मिनिमम भी बोल सकता है, यहाँ आपको मैक्सिमम भी बोल सकता है, ठीक है। हाईएस्ट भी बोल सकता है, लोएस्ट भी बोल सकता है, इससे एक ही सिनोनिमस वर्ड्स हैं, ठीक है। अगर मेरा 1 डिग्री है तो उसके मेरे हो सकते हैं 0 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर मेरी डिग्री 2 है तो उसके नंबर ऑफ 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर मेरी डिग्री 3 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 2 3, डिपेंडिंग अपॉन दी पॉलिनोमियल। अब देखिए, जितनी मेरी डिग्री है यहाँ पे, जितनी मेरी डिग्री है यहाँ पर, उतने मेरे ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डिग्री 2 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, यहाँ पे 3 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भी मैंने आपको क्या बताया, एट मोस्ट। तो यहाँ पे क्या है, मेरा डिग्री n है तो एट मोस्ट मेरे n ज़ीरोज़ हो सकते हैं, मोर देन n ज़ीरो नहीं हो सकते, तो बिल्कुल ही गलत है। एन डिग्री जितनी है उससे ज़्यादा तो ज़ीरोज़ हो ही नहीं सकते, क्योंकि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू डिग्री, ठीक है। तो मेरे एटमोस्ट क्या होंगे, एन डिग्री। आई होप सभी को क्लियर है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अब हम। इफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे ना ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया है, समझने की कोशिश करते हैं ये क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन 1 0 इज, देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 का मतलब है, अगर यहाँ पे मैं p1 की वैल्यू रख देती हूँ, p1 यहाँ पे रख देती हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा a इंटू 1 का what it will be 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c। अगर 1 इसका क्या है, 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मेरी 0 हो जाती है, px की या p1 की, क्योंकि 1 इसका क्या है, एक रूट है। तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ये कब कंडीशन ट्रू है, जब मेरा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मतलब एक 0 मेरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, अल्फा को हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक है। और हमें बीटा की वैल्यू नहीं पता, हम क्या करेंगे, बीटा हम यहाँ क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। देखिए, अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ नहीं पढ़े हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, मेरी लास्ट वीडियो थी जो मैंने अपलोड की थी, MCQ मैराथन पार्ट 3, आप उस पर देख ले, उस पर सारा कंसेप्ट है ज़ीरोज़ का, डिग्रीज़ का, ये सब कुछ मैंने बताया है MCQ की फॉर्म में। ये मेरा क्या होता है, C/A। अगर मेरा एक 0 1 हो गया तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो गई, 1 इंटू बीटा इक्वल टू व्हाट, इट विल बी C/A। तो हमें एक 0 बताना है, बीटा की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, सिंपली क्या हो जाएगी, C/A हो जाएगी। कहाँ है ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन, देखिए, ठीक है। हो गया सॉल्व, क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके दिया। आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग 0 -2 एंड 5 इज, -2 एंड 5 हमारा क्या है, 2 ज़ीरोज़ हैं। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बतानी है। देखिए, तो मेरा अल्फा कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे मेरा बीटा कितना हो जाएगा, 5। अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए आप, अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस 5, दैट विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए आप, दैट विल बी -2 इंटू 5, दैट विल बी इक्वल टू -10। अब सेम वही बात आ गई, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था x²। आप प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देख लें, सारे मैक्सिमम MCQ जो है ना वो इसी से रिलेटेड भी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। x², सम की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, कितनी आ गई, 3x। प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ गई, -10।
ये मेरी एक पॉलिनोमियल। अब बोल रहे कितनी नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हम बना सकते हैं। भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम है, इस साल भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। प्लीज़ रेफर एनसीईआरटी एज वेल एज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। उसके बाद आप यूलाइक या अदर क्वेश्चंस बैंक पर जाएं, सीबीएसई क्वेश्चन, ठीक है। पहले बच्चे इसे पढ़ते नहीं थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, लेकिन फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स पेपर आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ कर आएंगे, ठीक है। ये आपके ऑलरेडी गिवन है, आपके करिकुलम में गिवन है, राइट। अगर मैं इसको देखिए, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 6x माइनस 20। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा 3x² माइनस 9x माइनस 30। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको किसी भी नेचुरल नंबर से अगर हम या इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे तो हमें उतनी इक्वेशंस मिलती जाएंगी। तो हमारी क्या ऑप्शन हो जाएगा, मोर देन 3। मोर देन 3 हमारी इनफाइनाइट हो सकती है, ठीक है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए अब आप। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इफ 4x² माइनस 6x माइनस m इज डिविजिबल बाय x माइनस 3। x माइनस 3 से ना ये डिविजिबल है, तो x इक्वल टू 3, इसका क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, 4 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 माइनस m इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरा बन जाएगा 36 माइनस दैट विल बी 18 माइनस m इक्वल टू 0। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, दैट विल बी माई 18 माइनस m इक्वल टू 0। तो मेरी क्या होगी, m इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 18 आ गया, ठीक है। m इक्वल टू 18। अब आंसर में तो ये है नहीं, आप सोचोगे, लेकिन हमें ये थोड़ा ना पूछा है, हमें पूछा है, वी हैव आस्क्ड कि हमारा बेसिकली द वैल्यू ऑफ m इज, द वैल्यू ऑफ m इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ, एग्जैक्ट डिवाइजर 18 किससे डिवाइड होगा हमारा, 18 होगा डिवाइड मेरा 9 से, तो ऑप्शन विल बी 9। तो आंसर मेरा हो जाएगा ए। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट MC, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इफ x की पावर 6 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 देन द रिमाइंडर इज 2 माइनस 2, सॉरी, राइट। x नेक्स्ट, इफ x की पावर 6 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय माइनस 1 देन द रिमाइंडर इज 2। हमें क्या करना है, इसकी जगह, ये हमारा इससे डिवाइड है तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगी, -1। हाँ जी, आ जाइए, -1 की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 की पावर 6। देखिए, नेगेटिव की पावर इवन होती है हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव की पावर हमारी क्या होती है, ऑड होती है नेगेटिव, ठीक है। -1 की पावर 6 इज 1 प्लस 1 इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 2। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, दिस इज इनकरेक्ट। आ जाइए यहाँ पे, हम क्या रखेंगे, x की जगह हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 1 पुट कर देंगे, ठीक है। x इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम, 1 पुट करेंगे। यहाँ पे आ जाइए, बेसिकली 1 की पावर 6 प्लस 1, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन मेरा कितना हो गया, बी आ गया ऑप्शन, राइट। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप है, मैंने इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी। ये देखिए, px² प्लस 4x माइनस 1 इज गिवन एज बिलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ये देखिए, हमें ये ग्राफ गिवन है, ये ग्राफ इस पॉलिनोमियल के, और ये ग्राफ हमारा इस पॉइंट पर आके कट कर रहा है। आपने 9th और 8th में पढ़ा होगा, अगर x एक्सिस पर कोई ग्राफ कट करता है तो मेरा y क्या हो जाता है, बेसिकली 0 हो जाता है, और x की वैल्यू क्या हो जाती है मेरी, बेसिकली जिस पॉइंट पर वो ग्राफ कट कर रहा है x को। तो मेरा यहाँ पर बहुत सिंपल है, x हो जाएगा 2 और y मेरा हो जाएगा 0।
मैं लीनियर इक्वेशन अभी पढ़ाऊंगी। अभी ना मेरा एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर के कंसेप्ट चल रहे हैं इंपॉर्टेंट, जो मैं वीडियो पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, HCF बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। लीनियर इक्वेशन भी हम पढ़ेंगे उसमें आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर। हाँ जी, बैक टू द क्वेश्चन। x की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ पे ना x की वैल्यू 2 हो गई। px² प्लस 4x माइनस 4 इज गिवन एज, सॉल्व कर देती हूँ। आपको क्या गिवन है बेसिकली, px² प्लस 4x माइनस 4। ठीक है, x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, 2 पुट कर दूंगी। आ जाइए यहाँ पे 2 पुट करते हैं। ठीक है, प्लस 4 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 4p प्लस 8 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दिस विल बी 4p प्लस 4 इक्वल टू 0। राइट, अब p की वैल्यू पूछिए मुझसे, 4p इक्वल टू माइनस 4। अब 4 से 4 क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल, दैट विल बी माइनस 4 अपॉन 4। कैंसिल कर दीजिए, दैट विल बी इक्वल टू -1। हाँ जी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन दिया ही नहीं है तो आपका इसका बेसिकली, मैंने इंटेंशनली ऑप्शन नहीं दिया ताकि आप सॉल्व करें। ऑप्शन हो जाएगा p इक्वल टू -1। राइट, ऑप्शन होगा p इक्वल टू -1। सो आई थिंक आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल समझ में आएगा, ये सारे MCQ समझ में आए होंगे। ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, थोड़े ट्विस्टेड भी थे। आपको अगर क्वाड और भी कंसेप्ट पढ़ना है, आप मेरी वीडियो देख लें मेरे चैनल पर। सो दिस इज़ नाउ, आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने अपने चैनल पे बाकी और वीडियोस भी अपलोड किए हैं, बाकी और वीडियोस भी मैं अपलोड कर दूंगी जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। फिजिक्स की भी मैं वीडियोस बना रही हूँ, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो now for the time being, this is the end of the video. Thanks for listening and God bless you all.